राजनीति में दोस्ती परमानेंट नहीं होती, परमानेंट होते हैं सिर्फ हित। और आज जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है वो इसी बात को एक बार फिर सच साबित कर दिखाती है। अमेरिका जो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक क्वाड और दोस्ती की बातें करता था, आज वही अमेरिका भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक ऐसी ट्रेड डील करता दिख रहा जिससे भारत को सीधा नुकसान हो सकता है। सवाल यही है, क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए बांग्लादेश को मोहरा बना रहा? क्या यह सिर्फ ट्रेड डील है या भारत के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी? दरअसल पिछले कई सालों से एक ही सवाल सबके सामने उठा कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही। हालात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील आज भी अधर में है। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं कि बातचीत पॉजिटिव है, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी बीच बांग्लादेश के साथ डील फाइनल। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, आपके स्क्रीन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलील उल रहमान और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही जेमिसन है जो भारत की तरफ से पीयूष गोयल के साथ ट्रेड डील की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन भारत के साथ जहां बातचीत अटकी, वहीं बांग्लादेश के साथ डील डन हो गई। अब असली खेल समझिए, भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% है, 25% पारस्परिक और 25% पेनल्टी लगाई है रूसी तेल खरीद को लेकर। अब बांग्लादेश पर टैरिफ लगाया अमेरिका ने लगभग 20% और अब इसे और घटाने के संकेत दे दिए हैं। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को टैरिफ में राहत की हरी झंडी दे दी है। यानी भारत महंगा, बांग्लादेश सस्ता, और यही बात भारत के लिए खतरे की घंटी है। सबसे बड़ा असर पड़ेगा टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पर। भारत और बांग्लादेश दोनों इस समय डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अब सोचिए, क्वालिटी लगभग बराबर है, लेकिन बांग्लादेश का सामान सस्ता है क्योंकि टैरिफ कम है, तो अमेरिका किसे मार्केट चुनेगा? जवाब है बांग्लादेश। और यही वजह है कि यह डील भारत के लिए सीधा आर्थिक झटका बन सकता है। अब सवाल यह कि डील के अंदर क्या है, असली शर्तें क्या हैं? दरअसल अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बातचीत में तय हुआ कि बांग्लादेश को अमेरिकी बाजार में टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्यात में टैरिफ छूट मिलेगी। यह छूट स्क्वायर मीटर आधार पर तय होगी। अमेरिकी निर्मित कपास और मानव निर्मित फाइबर के आयात के बराबर निर्यात को छूट मिलेगी। सप्लाई चेन मजबूत करने पर सहमति बनी। बांग्लादेशी श्रमिकों और निर्माताओं के कल्याण का अमेरिका समर्थन करेगा। मतलब साफ है, अमेरिका बांग्लादेश को एक नया एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है। अब यह डील ऐसे समय हो रही जब बांग्लादेश में 1 महीने के अंदर चुनाव है, अंतरिम सरकार और सबसे बड़ा नाम मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता, जो अमेरिका के सबसे करीबी माने जाते हैं। यह भी रिकॉर्ड पर है कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों से संबंध मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका बांग्लादेश की राजनीति में भविष्य की जमीन तैयार कर रहा? क्या यह डील भारत को संदेश देने का तरीका है? दरअसल अमेरिका का रवैया साफ दिख रहा है कि भारत नहीं झुक रहा। भारत टैरिफ पर अपनी शर्तों पर अड़ा है। भारत रूस से तेल खरीद बंद नहीं कर रहा। तो अमेरिका क्या कर रहा? भारत के पड़ोस में इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट बना रहा। पहले पाकिस्तान को आईएमएफ पर सपोर्ट कर रहा, अब बांग्लादेश को ट्रेड सपोर्ट कर रहा। यानी भारत को चारों तरफ से आर्थिक घेराबंदी का संकेत दे रहा है अमेरिका। खैर, कुल मिलाकर आज की तस्वीर साफ है। भारत के साथ दोस्ती की बातें, लेकिन डील बांग्लादेश के साथ। भारत पर 50% टैरिफ, बांग्लादेश को राहत, भारत से शक्ति और भारत के पड़ोसी से नरमी। इसलिए सवाल सिर्फ ट्रेड डील का नहीं, सवाल एक रणनीतिक संदेश का है। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह भारत के लिए एक बड़ा जियो इकोनॉमिक अलर्ट है। अब देखना यह होगा कि भारत इसका जवाब कूटनीति से देता है या रणनीतिक पलटवार से। आपका क्या कुछ कहना है अमेरिका को लेकर? क्या अमेरिका ने भारत की पीठ में एक बार फिर से छुरा घोंपा है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।